राम राम एवरीवन। तो पंचवर्षीय योजना के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज से नीट में बचे हैं 17 डेज। कितने भाई साहब? सिर्फ और सिर्फ 17 दिन। तो आज का वीडियो का टॉपिक मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा कि मैंने क्या पढ़ा था आगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मेच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज अमारा इज द सोल ऑफ निंजा हथौड़ी। पहले जब मैं मतलब पहले जब मैं स्कूल में था, जब मैं पाँचवीं छठी सातवीं क्लास में पढ़ता था, ठीक है, उससे पहले पढ़ता था, तो तब मैं निंजा हथौड़ी देखता ना, निंजा हथौड़ी देखता था। तब भाई साहब मुझे ना हमारा बहुत बेकार लगता था भाई साहब, क्योंकि मुझे नहीं पता था उस टाइम की वो कार्टून है कैसे है। मैं सोचता था कि भाई रियल में हो रहा है ये, ठीक है। मुझे भाई मैं तो उसको रियल मान के देखता था भाई साहब, क्योंकि अगर मैं उसको कार्टून मान के देखूंगा तो मेरा मन नहीं करेगा। तो मैं तो उसको भाई, क्योंकि बालक होते हैं तब वही उसको वो सब रियल मान के देखते हैं, उसको पता नहीं होता, वो नादान होते हैं कि वो सब असली में है या नहीं है। तो मैं उसको रियल मान के देखता था। तो भाई साहब जब मुझे हमारा पे इतना गुस्सा आता था ना भाई साहब कि भाई साहब ये क्या है यार, ये मतलब क्या है भाई, ये हमारा क्यों परेशान कर रहा है भाई, इसको कितना मतलब विलेन है भाई वो, मतलब कितना गंदा है भाई वो, उसको परेशान कर रहा है। तो मैं रोने लग जाता था भाई उस टाइम, जब भी हमारा, तो भाई मेरे यहाँ पे ऐसा होता था यार। जब मैं तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था तब मेरे ऐसा होता यार क्या भाई, मतलब देखो मैंने सब एपिसोड देख रखे थे उस टाइम, तो मुझे पता था ये क्या करने वाला है, ऑलरेडी मुझे पता था ये करने क्या करने वाला है। तो मेरे पहले से यार यहाँ पे दर्द होता था भाई साहब, ये क्या है यार, ये फिर परेशान कर रहा है उसको यार, अब फिर ये करेगा। तो मैं उसको भाई साहब एकदम इमेजिनेशन करके देखता था, एकदम आई मैक्स पे देखता था कि यार क्या है यार, ये क्यों परेशान कर रहा है उसको। तो मेरा भाई इतना खतरनाक दुख होता था ना उस टाइम की भाई यार, मतलब बहुत दर्द दुख होता था। बट मेच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज कि हमारा इज द सोल ऑफ निंजा हथौड़ी। अगर हमारा नहीं होता उसमें तो वो एकदम रद्दी 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 वो है, रद्दी कार्टून है वो। अगर निंजा हथौड़ी में हमारा नहीं है ना भाई साहब, वो रद्दी कार्टून है। क्योंकि जब मैंने अब इस साल जैसे कि मैंने फिर से ड्रॉप लिया था, तो मैंने 3-4 महीने कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था उस टाइम, ठीक है। तो जब मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था तो मैं खाना खाता था ना, तो मैं वापस से निंजा हथौड़ी देखता था इस साल, क्योंकि मेरे पास उस टाइम टाइम था, ठीक है। नीट के बाद में मेरे पास टाइम था और मैं डिप्रेशन में भी था उस टाइम। तो मैं देखता रहता था भाई। तब मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया ना, तब मुझे पता चला कि भाई ये हमारा है ना, ये मैं हूँ भाई। सही बताऊँ तो रियल लाइफ हमारा मैं हूँ। अगर मैं हमारे से मैं जितना रिलेट करता हूँ ना, उतना रिलेट मैं किसी से भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हमारा का जैसा थॉट है वैसा ही मेरा थॉट है। हमारा जैसी हरकतें करता है वैसी मैं हरकतें में करता हूँ। तो भाई फिर भाई मुझे पता चला भाई वो लीजेंड है निंजा हथौड़ी में। कैनिची उसका मेन हीरो नहीं है, निंजा हथौड़ी उसको नहीं है, हमारा उसका मेन कैरेक्टर है। क्योंकि जो विलेन होता है ना भाई, वो ही उसका मेन कैरेक्टर होता है, और उसका जो सोल है ना निंजा हथौड़ी का, वो हमारा है भाई। तुमने भी कभी देखा होगा, तुम अब फिर से देखना। तुमने पहले देखा होगा अलग अलग नजरिए से देखा होगा, बट तुम फिर से देखना कि भाई हमारा नहीं है तो उसमें क्या है भाई, हमारा नहीं है तो उसमें कुछ नहीं है भाई। और हमारा बाकी में ठीक भी है भाई, क्योंकि उसको भी यूमी को पसंद है, ठीक है। केनिची को भाई, मुझे केनिची घटिया लगता है, क्योंकि हमारा लोड है भाई, लोड हमारा नाम है उसका, ठीक है। जब मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, देखा भाई क्या है भाई, ये तो मैं हूँ रियल लाइफ में, हमारा मैं हूँ भाई। क्योंकि उसकी हरकतें सेम टू सेम मेरी हरकतें, उसकी शक्ल भी मेरे से मिलती होगी भाई थोड़ी बहुत, तो क्योंकि उसकी भी गोल शक्ल है, मेरी भी गोल शक्ल है। तो कैनिची एकदम चूतिया आदमी है भाई, कैनिची चूतिया लगता है मुझे। बस भाई मुझे हमारा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अब विलेन ही अच्छे लगते हैं। मुझे पिक्चर भी विलेन वाली अच्छी लगती है भाई, जैसे कि एनिमल पिक्चर है, ठीक है। तो एनिमल पिक्चर में भी वो विलेन ही होता है, तो वो ही मुझे अच्छी लगती है, पता नहीं क्या हो गया बट। तो इसलिए मुझे हमारा अच्छा लगता है। तो भाई साहब ये मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, और मैं बस, इसका कोई रीज़न नहीं था, मैं बस वैसे ही तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है पंचवर्षीय योजना का दूसरा टॉपिक है कि भाई साहब जब मैं कोटा गया था ना भाई साहब, तब मेरे ऊपर सबको विश्वास था भाई, इसका तो 100% होगा, इसकी तो 10th में भी अच्छी परसेंट बनी थी, ये तो पढ़ने वाला है, ये तो होगा ही होगा ही होगा ही, ठीक है। तो भाई मैं गया था मोटिवेशन बनने, बट भाई जब मैं आया हूँ ना भाई, तो मेरे से लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। मैं कोटा गया था, तो भाई मैं मेरी मुझे 3-4 साल नीट में हो गई, मैंने 2022 में 12th के साथ अटैम्प्ट दिया था नीट का, ठीक है। तो भाई क्या हुआ देखो, मतलब जिसके भी बच्चे मतलब 12th पास कर रहे हैं, उसको कहीं जाना है ना भाई, तो वो सीकर जा रहे हैं भाई, अब कोटा नहीं जा रहा कोई। क्योंकि कोटा में गया था ना भाई साहब, तो कोटा बदनाम हो गया मेरी वजह से कि भाई इसका नहीं होता हमारा क्यों होगा भाई। तो सीकर जा रहे हैं, कोई सीकर जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। अगर कोई कोटा में जा रहा है ना, तो पेरेंट्स को अपने उसके पेरेंट्स साथ जा रहे हैं भाई, क्योंकि कोटा में भाई ये क्या है ना भाई, एक थोड़ा प्रोसेस बन जाता है लोगों का कि भाई कोटा में ये हुआ है तो कोटा बहुत बेकार। भाई ऐसा नहीं है यार, कोटा इज अ वेरी
वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी। कोटा इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी कोचिंग हब। कोटा जैसा कोई नहीं है भाई साहब, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना कि एक तालाब में एक मछली गंदी है तो सभी मछली गंदी हो सकती है, ठीक है। और भाई इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोटा गया था तो मैं पढ़ा नहीं था भाई, उसका मतलब बिल्कुल नहीं है भाई। मेरे बराबर वो लिख के दे सकता हूँ, मेरे हॉस्टल में कोई नहीं पढ़ा होगा, इतना पढ़ा था मैं कोटा में, ठीक है। बट भाई ये डिपेंड करता है तुम्हारे माइंड पे, तुम्हारे मैटर पे, ठीक है। कैसे कि एक माइंड होता है यहाँ पे, तो उसको तुम कहीं भी पढ़ा लो भाई, कोटा पढ़ा लो, कहीं भी पढ़ा लो उसको तुम, उसका होना ही होना है। एक होता है यहाँ एवरेज। तो भाई मैं एवरेज था, ठीक है। एवरेज को 3-4-5 साल 3-4 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब वो टॉपर के यहाँ पे आता है। यहाँ पे तो तब भी नहीं आ पाता वो, तो यहाँ पे उसका चांस बन सकता है। बट टॉपर तो भाई 12th के साथ ही वो फर्स्ट रैंक निकाल लेगा भाई, 12th के साथ ही टॉप रैंक निकाल लेगा वो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी ना है कि भाई मैं एवरेज हूँ तो कोई और का जाओगे बन कुछ नहीं, सब ऐसा नहीं है भाई। कोटा इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी यार, कोटा को जाओ भाई, क्योंकि कोटा सही बताऊं तो कोटा ही नीट की तो मतलब बाप है भाई कोटा। तो ऐसा नहीं है भाई कि मैं गया हूं तो मेरा नहीं होता, किसी का नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना है भाई। तो पता मतलब मेरे कॉलोनी वालों को क्या है कि भाई कोई उन्होंने ये थोड़ा प्रोसेस बना लिया भाई, इसका नहीं होता हमारा नहीं होगा। अरे भाई ऐसा नहीं है यार, तुम भेजो, तुम्हारा लड़का अलग है, मैं लोग भाई, मेरा दिमाग थोड़ा एवरेज है तो उसका थोड़ी ना एवरेज होगा भाई, उसका तो मेरे से ज़्यादा होगा उसका दिमाग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई, मैंने पढ़ा नहीं था भाई। मुझे अब तक याद है, मैं जब मैंने 12th के बाद में इको अटेम्प्ट दिया था ना, उसमें भाई मैं 4-4 घंटे सो गया था, मुझे अब तक याद है। मैं उस टाइम 4-4 घंटे सो के समुन्नत में फिर से जाता था पढ़ने, ठीक है। कोचिंग से आके 4 घंटे सो के फिर मैं समुन्नत में पढ़ने चला जाता था सुबह। तो भाई ऐसा नहीं है भाई, मतलब ना लोगों का बस थॉट प्रोसेस है कि ये यार ये नहीं होता भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। एक बार तुम झांक के देखो ना उसके अंदर। और सही बताओ ना भाई तुम्हें, तो मेरा मानना क्या है, मेरा मानना ये है कि जो 12th के साथ निकल गया, ठीक है, उसने उतनी मेहनत नहीं की होगी जितना जो ड्रॉपर होता है उसने नीट के लिए मेहनत की होगी। ये बात मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पे कोरे कागज में भी लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने दोस्तों को कैसे परख लिया है भाई मैंने अपने आप को, मतलब कैसे तो मान लो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जो ड्रॉपर होता है ना भाई, उसने नीट की जो एक होता है ना कि दीवार के अंदर घुस के अंदर से उसकी बजा दी हो, मतलब जो ड्रिल मशीन होती है ना, वो होता है ड्रॉपर। जो दीवार में जो ड्रिल मशीन तुमने घुसा दी ऐसे 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 तब ड्रॉपर ने ऐसे नीट को घुसाई होती, ऐसे नीट को परखा होता है अंदर से। बट जो टॉपर होता है ना भाई, तो वो तो ऊपर ऊपर से उसने दीवार देख ली और वो निकल गया, क्योंकि उसके अंदर माइंड था भाई, उसके अंदर माइंड था, तो वो निकाल ले गया तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही ना, ठीक है। बट जो ड्रॉपर होता है ना भाई, उसने उसको झेल रखी और नीट ने उसकी ना पोजीशन बदल बदल के मार रखी है। जैसे एक बार कौन सी पोजीशन मान लो तुम, एक बार उसने एक क्या पोजीशन है भाई वो, हाँ, एक बार उसने डंकी पोजीशन में मार ली, एक बार उसने डोगी पोजीशन में मार ली, एक बार उसने सैंडविच पोजीशन मार ली, एक बार उसने गाड़ी के शीशे पोजीशन पे मार ली। तो उसने तरह तरह की पोजीशन की ड्रॉपर में मार रखी है। जैसे पहले ड्रॉप में डंकी स्टाइल, दूसरे ड्रॉपर में डोगी स्टाइल, तीसरे ड्रॉपर में सैंडविच स्टाइल, चौथे ऑप्शन में गाड़ी कार स्टाइल, कैसे गाड़ी का गेट स्टाइल कैसे भी तुम मान सकते हो। तो उसने जैसे तरह तरह जैसे 4 ड्रॉप लिए, उसको पता होगा भाई कि उसने कैसे कैसे मारी होगी। हालांकि मैंने तो अभी इतने नहीं लिए, बट मैंने 2022 में पहले टाइम दिया था, तो भाई मैंने उस टाइम सही बताऊं तो मैं बिल्कुल भी उस टाइम पढ़ के नहीं दिया था, क्योंकि कोरोना ने अलग से मारी थी, ठीक है। कि नीट ने तो मारी ही मारी है, बट उस टाइम मेरी कोरोना ने भी मार ली थी भाई। क्योंकि मैं वो बात किसी और वीडियो में बताना वो करूंगा, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना का एपिसोड है, तो इसमें मैं थोड़ी हटके बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता भाई कि तुम्हारे ड्रॉपर हो, तुम्हारा वो है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है। तो अब मैं पंचवर्षीय योजना का तीसरा अध्याय पे बात करना चाहूंगा। तो भाई क्या होता है कि जनरली लोग पर्सपेक्टिव बना देते हैं कि भाई, चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि देखो भाई, मैं ऐसा तुम मुझे जज मत करना इससे, क्योंकि मैं कैरेक्टर से थोड़ा, जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसमें थोड़ा बाहर बाहर आ रहा हूँ, ठीक है। तो जनरली मेरे ऊपर मत लेना भाई तुम्हें, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो जनरली मान लो ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए और बी किसी RLI में गए, ठीक है। ए और बी किसी RLI यानी कि रेड सॉरी RLA में गए। ए और बी किसी रेड लाइट एरिया में गए, ठीक है। जैसे कि ए ने बोला किसी यार, चल भाई यार मेरा कुछ मतलब भाई मन अजीब, हल्का अजीब सा मन हो रहा भाई, थोड़े रेड लाइट एरिया में जाके आते हैं, ठीक है। तो वो अब मैं उसको RLA बोलूंगा, ठीक है। तो RLA में गए वो, तो भाई वो दोनों RLA में गए, ठीक है। अब एक ये बताओ कौन है, ए है फ्रेशर, बी है ड्रॉपर, समझ रहे हो तुम। ए फ्रेशर है, बी ड्रॉपर है। तो ए भी गया RLA में और बी भी RLA में गया, ठीक है।
तो ए और बी आरएलए में गए तो होगा क्या कि ए भी काम, देखो काम तो ए का भी होगा। मान लो ए ने, ए संतुष्ट हो गया, ठीक है, ए सेटिस्फाई होके आ गया, और बी भी गया, बी भी सेटिस्फाई होके आ गया। अब बताओ तुम कि कौन खतरनाक होगा उसमें से? उसने खतरनाक सेटिस्फाई हुआ होगा ए, घंटा ए, घंटा के ए क्या होगा भाई, काम तो ए का भी हुआ, काम बी का भी हुआ है, बट बी ज्यादा सेटिस्फाइड है क्योंकि बी ने, बी के पास एक्सपीरियंस है भाई, बी काफी परखा हुआ है, ठीक है। तो यही बात होती है प्रेशर और ड्रॉपर में। रेड लाइट एरिया में काम ए का भी हुआ, काम बी का हुआ, बट बी ज्यादा मजे लेके आया है क्योंकि बी को पता है भाई कि क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता। जैसे ही ड्रॉपर है भाई, कि ड्रॉपर को सब पता है भाई, मतलब उसको ना, अब तुम समझ गए होगे भाई, मैं क्या ही बताऊंगा आगे, इससे आगे मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं वीडियो लंबी करना नहीं चाहता, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो कि वीडियो का मेन टॉपिक है, मैंने आज क्या पढ़ा था। मैंने आज पेपर किया था भाई, जो कि मैं रोज में बता के थक गया हूँ कि मैंने आज एक फुल सिलेबस टेस्ट दिया था। उसके बाद में मैंने बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे जो कि अनलिमिटेड थे, और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30, यानी कि 5:30 या 6 के लगभग बज रहे होंगे सुबह के, ठीक है। तो अभी मेरा टाइम सोने का ही है वैसे तो अगर तुम्हें मैं करेक्ट बात बताऊं तो इस टाइम तो करेक्ट बात यही है भाई कि अभी तो मतलब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि भाई क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम मुझे जज मत करो भाई, मैं कैसा भी हूँ कैसा भी नहीं हूँ, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही इस टाइम तो मेरे हिसाब से फ्रूटफुल होगा, क्योंकि अभी घंटा टाइम नहीं बच रहा तुम्हारे पास लेक्चर लेने का। क्योंकि मैंने भी 2 साल पहले यही गलती की थी, मैं भी लेक्चर लेते रहता था, यार ये लेक्चर ले लूँ, उससे नहीं होगा भाई। अगर तुम अपन लेक्चर देखते रहेंगे ना भाई ऐसे, सही तो कर रहा है भाई, सही तो कर रहा है मास्टर, मास्टर के सही करने से घंटा सही होगा तुम्हारा, मास्टर के सही करने। हालांकि मैं ज्ञान नहीं देता भाई, मुझे ज्ञान देना बिल्कुल घंटा पसंद नहीं है, ठीक है, मैं ज्ञान नहीं देता हूँ क्योंकि मैं चाहता ना भाई, तो मैं चाहता तो भाई साहब कि मैं वीडियो का टाइटल रख सकता था, हाउ टू क्रैक इन 50 डेज, हाउ टू क्रैक नीट इन 14 डेज, हाउ टू क्रैक नीट 13 डेज, ऐसे मैं 15 वीडियो बना देता। बट भाई मुझे, मैं क्यों किसी को चूतिया बनाऊँ भाई, मुझे चूतिया नहीं बनाना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई मैं व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता भाई, हर कोई व्यूज के लिए ही वीडियो बनाता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा मैं कोई बहुत ही सज्जन आदमी हूँ। बट भाई ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी को चूतिया नहीं बनाता, मैं किसी को चूतिया भी बनाता हूँ, बट भाई मुझे इस प्रकार से चूतिया बनाना अच्छा नहीं लगता, मतलब मेरा मन नहीं है अभी। ऐसा नहीं कि मैं चूतिया नहीं बना सकता भाई, मैं बना सकता हूँ, मैं कोई सज्जन आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी हूँ, ठीक है। बट मेरा वर्तमान में मेरा बिल्कुल भी किसी को चूतिया बनाने का मन नहीं है, क्योंकि अभी तो कोई चूतिया ही होगा जो बोलेगा कि 15 दिन में नीट क्रैक। हाँ, अगर मैंने वीडियो बना दी ना किसी किसी दिन की, हाउ टू क्रैक नीट इन 10 डेज, तो वो उसका टॉपिक से उस वीडियो का कोई मतलब नहीं होगा। उस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ बकचोदी करूंगा, और मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि तुम ये कर लो ये कर लो, क्योंकि क्यों भाई, क्या चूतिया बनाऊँ किसी को मैं, ठीक है। तो बस मैंने आज का जो भी है वो बता दिया है, क्योंकि आज का वीडियो में मेरा मेन पॉइंट ये था कि मेच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज अमारा इज द सोल ऑफ निंजा हथौड़ी, क्योंकि भाई साहब आई लव दैट कैरेक्टर, ठीक है, और वो कैरेक्टर मैं भी उस कैरेक्टर से रिलेट करता हूँ, तो फिर ठीक है। तो यहाँ तक ही था पंचवर्षीय योजना का नया एपिसोड। अगर तुम्हें पंचवर्षीय योजना की सीरीज आगे भी देखनी है तो तुम इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये दोनों एक छोटे से क्लिक हैं, बट मेरे लिए ये मेरी पूरी दुनिया है।